रायपुर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी मिली है। खाड़ी देशों के दुबई, कतर के नंबरों से एक साथ कई लोगों को सिर पर गोली मारकर मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर एसएसपी रायपुर को ज्ञापन सौंपा। एसएसपी रायपुर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए हैं, जिसके बाद अब खमाडी थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, फिलहाल तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कहां से और कैसे ये धमकी भरा कॉल आया, किसने ये धमकी भरे कॉल किए हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये भी जानकारी यहां पर देते चलें कि जो नंबर्स हैं वो खाड़ी देशों के दुबई, कतर के बताए जा रहे हैं। यहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन्हें सिर पर गोली मारकर मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस धमकी के बाद एसएसपी रायपुर को एक ज्ञापन सौंपा और इसके बाद एसएसपी रायपुर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्यों इस तरीके की धमकी दी गई है। फिलहाल ये सब जांच का विषय है और जाहिर सी बात है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खमाडी थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। कतर से, दुबई से ऐसे नंबर दिखा रहे हैं और हम उनको फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन लग नहीं पा रहा है। वो साफ साफ हमको धमकी दे रहा है कि तुम लोग को मैं बजरंग दल वालों को जान से मारूंगा और तुम्हारे सिर में 3 से 4 गोली मारूंगा करके ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग है। जो रायपुर से अगर जो व्यक्ति कतर से या दुबई से फ़ोन लगवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी विषय पे हम लोगों ने आज यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तहसीन, देखिए, इस पूरे मामले पर ऐसे तो कई गंभीर सवाल हैं, लेकिन पहले जरा ये बताइए कि एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद अब तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, इस पूरे मामले में जो एसएसपी रायपुर है, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कल रात में ही तत्काल एफआईआर दर्ज करने के इसी खमाडी थाने को निर्देशित किया गया था। और इस पूरे मामले में देर रात में जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। अज्ञात कॉलर के खिलाफ जो है ये एफआईआर दर्ज हुई है और जिस तरीके से धमकी मिली है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कि सर में गोली मार के जान से मारने की धमकी दी गई है, तो ये जिस तरीके से आरोप लगाया है कि बजरंग दल के जो संयोजक हैं विजेंद्र वर्मा, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति रायपुर में रहकर दुबई और कतर से जो कॉल करवा सकता है, धमकी दिलवा सकता है, वो रायपुर में कुछ भी कर सकता है। निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, उनके द्वारा भी धमकियां आती रही हैं अलग अलग दूसरे मामलों में। तो ये अभी इस बात को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और पुलिस ने इस पूरी जांच का जो जिम्मा है वो साइबर सेल को दिया है। अब ये जांच में सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल कार्यकर्ताओं के से जो बात हुई, उनका ये कहना है कि इसमें फ़ोन कॉल लगाने पे लग नहीं रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया इस बात को समझ में आता है कि ये किसी ना किसी वेबसाइट से या किसी उस तरीके से टेक्निकल तरीके से किया गया है। तो अभी फ़िलहाल ये कह पाना, क्योंकि जिसमें जो जाँच की गई तो उसमें जो नंबर है, जो आईएसडी कोड है, वो दुबई और कतर के नंबरों से है और उसमें कई गंदी गंदी गालियां भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों जो भावनानगर में जो विवाद हुआ खाना फेंकने को लेके, उसको लेके जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो काफ़ी सक्रिय हैं और जो आरोपी है, जो फरार बाउंसर गैंग के जो लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बात को लेके ये धमकी दिया जाना लग रहा है कि इस बात की हो सकती है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि जब साइबर सेल इसमें जांच करेगी तो इसमें क्या सच्चाई इसमें सामने आती है। लेकिन एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है राजधानी रायपुर में। बिल्कुल तहसीन, देखिए, जैसे कि आपने कहा, मामले के कई एंगल है, फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच जारी है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।